शुरू करते हैं सेकंड सर्विस के साथ में। सेकंड सर्विस के चार्जेस मुझे लगे हैं 2230। आथर भी वहाँ चला गया, पहले यहाँ पे था। और ये बजाज है और ये अपना बिग विंग NX 500 खड़ा है टेस्ट राइड के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द परिक्रमा विद अनिकेत। आज है सेकंड फ्री सर्विस बीबी का, मतलब होंडा NS 350 का। ये व्लॉग में मैं कवर अप करूंगा सेकंड सर्विस के कितने चार्जेस है और क्या क्या यूज हुआ है होंडा की तरफ से। एंड सेम थिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा फर्स्ट सर्विस और AMC। ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा विद डिटेल्स। चलो निकलते हैं और मैं आपको मिलता हूँ नीचे बाइक के पास। आज है सेकंड सर्विस बाइक का। फर्स्ट सर्विस हो गया है और फर्स्ट सर्विस इसलिए मैंने कवर नहीं किया क्योंकि तब तक चैनल स्टार्टेड ही नहीं था। और वो हार्डली मैंने 500 और 550 किलोमीटर पे किया था। तो आज सेकंड सर्विस करेंगे। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मुझे फर्स्ट सर्विस में कितने चार्जेस लगे थे और सेकंड सर्विस में कितने चार्जेस लगे हैं। एंड सेम थिंग मैंने इसका AMC भी लिया है, मतलब जब फर्स्ट सर्विस लिया था तो तभी जो वहाँ के सेल्स पर्सन रहते जो सर्विस करते उन्होंने मुझे AMC बताया था कि क्या उसके बेनिफिट्स है और क्या क्या उससे आगे मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे लेबर कॉस्ट में और इसमें। तो वो भी मैं डिस्क्राइब करूँ। इससे होगा ये कि जो होंडा परचेस करने वाला है CB 350 हाइनेस या कोई भी प्रोडक्ट होंडा बिग विंग का, क्योंकि ये हाइनस में ही 3 मॉडल है, हाइनस RS और एक CB 350 करके न्यू लॉन्च हुआ है। सो माइट बी यू गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस व्लॉग कि कितना चार्जेस है, क्या सर्विस होता है और AMC में क्या कवर होता है। सो अगर आपका फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं होगा, आप परचेस करने का प्लान कर रहे हो बाइक, तो मैं ट्राई करूँगा मेरे एंड से सारी चीज़ें बताने की आपको जो मैंने अब तक बाइक रिलेटेड की है। हम लोग जा रहे हैं वागले स्टेट। बिग विंग का शोरूम वागले स्टेट में है। सॉरी, शोरूम नहीं, सर्विस सेंटर। जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस था उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में एक रोड जाता है, तो वहाँ पे उसका सर्विस सेंटर है। और बिग विंग का शोरूम PMC ऑफिस के लेफ़्ट साइड में है, एग्जैक्ट लेफ्ट में है, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। और वहाँ पे ना हीरो की बाइक छोड़ के आपको सारे शोरूम मिल जाएंगे। मतलब स्टार्ट होता है बिग विंग होंडा से, जहाँ पे बड़ी बाइक्स मिलती है होंडा की। उसके एग्जैक्ट बाजू में आपको बजाज का शोरूम मिल जाएगा। उसके बाजू में आथर का शोरूम है, आथर बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जो एक्टिवा टाइप, उसका शोरूम है। फिर आप थोड़ा स्ट्रेट वे आगे जाते हो तो सुजुकी का शोरूम है। एंड देन उसके आगे होंडा का शोरूम है, मतलब जहाँ पे एक्टिवा और यूनिकॉर्न और बाकी सब बाइक्स मिलती है, तो वो शोरूम है। और उसके एग्जैक्ट सामने आपको मिलेगा TVS। TVS के बाजू में एप्रिलिया का भी शोरूम है, तो वहाँ पे आपको एप्रिलिया की बाइक्स और स्कूटर्स दिखने को मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ सारे शोरूम है वहाँ पे बाइक्स के, सिर्फ हीरो का नहीं है। हीरो का शोरूम आपको मिलेगा वंदना टॉकीज के यहाँ पे, वहाँ पे बहुत बड़ा शोरूम है उनको। तीनाथ नाका आ गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट दिया था मैम ने 9:45 का, और अभी तो 11 हो गए। मैं उनको बोला था 10:45 तक पहुँचता हूँ, तो क्या करें, लेट हो जाता है। मल्टीपल थिंग्स करनी रहती है। अगर व्लॉग शूट करना है तो GoPro सेट करो, देन ये नए भाई साहब आए Insta 360, इनको सेट करो, फिर उनका एंगल चेक करो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। थोड़ा टाइम हो जाता है उसमें। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और ज़्यादा जल्दी उठूँगा। ये बिज़ी एरिया है थाना का, तीनाथ नाका। भी आगे से लेना है राइट। एक्चुअली पहले भी एक राइट था, लेकिन वो मैंने मिस कर दिया। मैं बात करते करते फ्लाईओवर चढ़ गया, तो अभी यहाँ से फिर टोटल घूम के जाना पड़ेगा। फाइनली पहले ही सिग्नल में हम लोग निकल गए, वो भी बहुत कट टू कट मार्जिन में निकले क्योंकि ग्रीन सिग्नल चला गया था, येलो वन था।
नहीं तो फंस जाते थे यार, और फिर बहुत टाइम लग जाता था। पहले ही लेट हुआ है। सो गाइज, क्या चल रहा है लाइफ में? सब कुछ कुशल मंगल? कुशल मंगल ही रहना चाहिए यार सबके लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल्स कभी ख़त्म नहीं होते दोस्तों, स्ट्रगल्स तो चलते रहेंगे। सो अभी हम पहुंच जाएंगे, ये वागले स्टेट एरिया है। से यहाँ से ही थोड़ा 2 मिनट पे ही है अभी सर्विस सेंटर, आगे से लेफ्ट लेना है। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग सर्विस सेंटर, और अभी गर्दी बढ़ गई है, रश बढ़ गई है। सो मीट सर्विस प्रोवाइडर और देखते हैं क्या क्या है वो। 2 hours later. सो फाइनली हो गया है सेकंड सर्विस। एक्चुअली अंदर शूट करने का अलाउ नहीं है सर्विस सेंटर में बिग विंग के, सो मैं शूट नहीं कर पाया सर्विस होते हुए। तो अभी पहुँचते हैं फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ डिस्क्राइब करके बिल सेकंड सर्विस का, कि क्या क्या सर्विस किया है और कितने चार्जेस लगाए हैं। ऐसा जैसा कोई इशू नहीं था मेजर मेरे एंड से बाइक में, सिर्फ मैंने 2 ही कंसर्न्स रेज किए थे। एक कंसर्न था मेरा कि गियर नहीं गिर रहे थे प्रॉपरली बाइक में, और सेकंड कंसर्न था मेरा कि मुझे पिकअप नहीं मिल रहा था। मतलब जब मैं बैठा हूँ, मैं चला रहा हूँ, प्रॉपर चल रही थी गाड़ी, पिकअप भी अच्छा है, लेकिन जब पिलियन बैठता है पीछे तो थोड़ा पिकअप मुझे ये लग रहा था, वो भी नॉर्मल रोड्स पे नहीं। अगर घाट में चलाते हैं, जैसे मैं पावना गया था या मैं दिंडीगिरी गया था, तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा फील हुआ था कि पिकअप थोड़ा कम है, तो वो एक मैंने रेज किया था। तो गियर का तो सॉल्व हो गया, मैं भी गियर अभी स्मूथली गिर रहे, पिकअप का देखते हैं। सो ये TVS है, आथर है, एप्रिलिया है, ये होंडा है। मैंने आपको बोला था ना कि सारे शोरूम आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, हाँ, तो वो यही रोड है। तो 3 शोरूम तो पीछे चले गए, एक ये सुजुकी है, सो ये 2 इसमें डिवाइडेड है। सो आथर भी वहाँ चला गया, पहले यहाँ पे था, और ये बजाज है, और ये अपना बिग विंग NX 500 खड़ा है टेस्ट राइड के लिए। सो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद सीधा घर पे। शुरू करते हैं सेकंड सर्विस के साथ में। सेकंड सर्विस के चार्जेस मुझे लगे हैं 2230 2230, और फर्स्ट सर्विस के चार्जेस लगे थे 502 रुपीज़। इतना डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड सर्विस में पहले क्या कवर अप हुआ है वो देख लेते हैं। ऑयल चार्जेस 1300 है, ऑयल ओरिंग्स एंड उसके सब मिसलेनियस चार्जेस है, ऑयल फिल्टर के चार्जेस है, 250 रुपीज़ चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन के है, कंज्यूमेबल के 150 है, और 150 रुपीज़ लिए उन्होंने बैटरी के टर्मिनल क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा 250 रुपीज़ चेन लुब्रिकेशन का। मैंने उनको पूछा कि इतने चार्जेस आप क्यों ले रहे हो, 250 रुपीज़ क्यों ले रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि 2 टाइम्स चेन क्लीन और लुब्रिकेट होती है। फर्स्ट टाइम जब अपना सर्विसिंग चालू होता है बाइक का, और जब चेन का सेटिंग वगैरह होता है, वो टाइम पे वो लोग चेन लुब्रिकेट और क्लीन करते हैं बाइक का। और सेकेंड टाइम जब बाइक वॉश करके आती है, वो टाइम पे चेन लुब्रिकेट और क्लीन होता है। ये प्रोसेस 2 टाइम्स होता है, इसलिए वो लोग 250 चार्ज करते हैं। और सेकेंड थिंग, जो बैटरी टर्मिनल का स्टफ है वो मैंने ऑप्ट किया था, उन्होंने मुझे पूछा था करना है कि नहीं करना है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू, आप उसको स्किप कर सकते हो। मैंने वो ऑप्ट किया था। इट इज़ चॉइस है आपका, आपको करना है कि नहीं करना है। ये था सेकेंड सर्विस के चार्जेस। और फर्स्ट सर्विस जो मुझे कॉस्ट हुआ है 502 रुपीज़। इतना कम क्यों हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट सर्विस ऑप्ट किया था, फ्री सर्विस, तब मैंने AMC परचेस किया था होंडा से, और वो AMC में इंक्लूडेड था 5 टाइम्स ऑयल चेंज, वन टाइम स्पार्क प्लग, और मल्टीपल थिंग्स है उसमें। और उसमें मेन थिंग जो मुझे अच्छी लगी वो है
20% डिस्काउंट ऑन लेबर एंड 5% डिस्काउंट ऑन पार्ट्स। सो अगर आप सर्विसेज करवाते हो आफ्टर फ्री सर्विस, जो 4 सर्विस इंक्लूड होती है एएमसी में, डिपेंड है आपके किलोमीटर और आपके डेज, जो भी जैसा होगा वैसे वो 4 सर्विसेज शेड्यूल होती है। सो उसमें आपको 20% डिस्काउंट आपका लेबर पे मिलेगा और 5% डिस्काउंट आपको मिलेगा पार्ट्स पे। सो ये बेनिफिट मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया था एएमसी। सो 5 टाइम ऑयल चेंज था उसमें, इसलिए उन्होंने 1 टाइम का ऑयल चेंज मुझे फर्स्ट सर्विस में करवा के दिया। इसलिए फर्स्ट सर्विस में मुझे ऑयल के चार्जेस नहीं लगे। जो चार्जेस लगे थे वो थे ओरिंग के, वॉशर के, ऑयल फिल्टर के एंड कंज्यूमेबल एंड चेन लुब्रिकेशन। सो वो टाइम पे भी 250 रुपीज़ ही लगे थे चेन के। हाँ, लेकिन एक जो डिफरेंस मुझे अभी लगा वो लगा है कंज्यूमेबल में, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में उन्होंने 100 रुपीज़ लिए थे और ये सर्विस में उन्होंने 150 लिए। तो एक्चुअली मैं भूल गया उनको पूछने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा वहाँ पे तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बिग विंग के साथ वो बहुत ही अच्छा रहा। बिग विंग सर्विस सेंटर में उनका स्टाफ बहुत पोलाइट है, आपको ईच एंड एवरीथिंग वो लोग समझाते हैं। जब आप सर्विस के लिए जाते हो, जो भी सर्विस प्रोवाइडेड आपको अलोकेटेड होता है वो आपको प्रॉपरली बताता है क्या चेंज होने वाला है, क्या नहीं चेंज होने वाला है। वो लोग आपको एएमसी प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं अगर आपको लेनी है तो। स्टाफ बहुत अच्छा है, रिसेप्शन से लेके सर्विस प्रोवाइडर से लेके टेक्नीशियन तक सारे ही पोलाइट है। सो ये मेरा बिग थंब है बिग विंग सर्विस के लिए। ये था कुछ एक्सपीरियंस मेरा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए परिक्रमा में, एक नए राइड में। तब तक टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।